गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक नई चीज़ ट्राई करने जा रही हूँ जो कि मैंने पहले कभी नहीं बनाई है। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 कप सूजी और 1 कप चीनी। दोनों को मिक्सी में डालकर पाउडर सा बना लूँगी। दोनों को मैं अलग अलग छन्नी में डाल के छान के रख लूँगी। मैं पहली बार केक बना रही हूँ। मेरे पास माइक्रोवेव नहीं है तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया। मुझे लगता था कि बेक कैसे कर पाऊँगी, बट मैंने यूट्यूब पे इतने सिंपल तरीके से केक को बेक करते हुए देखा है तो मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स करने के लिए मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है ताकि मुश्किल ना हो मिक्स करने में। उसमें मैंने 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला और अब 1 कप दही डाल रही हूँ। इसी कप से मैंने 1 कप सूजी लिया है, 1 कप चीनी लिया है और फिर मैं दही भी इसी कप से डाल रही हूँ। बिल्कुल जिस तरह से इंस्ट्रक्शन है उसी को फॉलो कर रही हूँ। अपने हिसाब से कुछ भी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए। अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। अब तीनों चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। पहले इसे थोड़ी देर तक मिक्स करना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद अगला इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैं डालूँगी। तीनों चीज़ों को मिक्स करने में टाइम लगेगा। अभी सही से नहीं हो पाया है, मैं दिखा रही हूँ आपको कि कहीं कहीं पे मुझे लगता है कि अभी है। अभी इसको और मिक्स करना पड़ेगा। आज मैं जल्दी जल्दी कुछ भी नहीं करूँगी। जल्दी जल्दी करके काम ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं पहले भी नहीं बना रही थी। मुझे लग रहा था कि इतना टाइम लगेगा बनाने में, माइक्रोवेव है नहीं तो फिर मैं बेक नहीं कर पाऊँगी तो केक ख़राब हो जाएगा। बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें आधा कप मिल्क मिला दूँगी। 1 कप मैंने रखा था लेकिन आधा कप मैं बाद में डालने के लिए रखूँगी। आधा कप ही अभी डाला है मैंने। अब मैं सूजी डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा करके डालूँगी ताकि मिक्स करने में परेशानी ना हो। एक बार में आधा डाल दिया है, फिर इसको मिक्स कर देती हूँ अच्छे से। उसके बाद फिर जो बचा हुआ उसको डाल दूँगी। एक हाथ से पकड़ के प्रेस करूँगी, फिर दूसरे हाथ से मिलाऊँगी तभी हो पाएगा। सूजी को भी मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि इस तरह की कंसिस्टेंसी हो गई है। अभी मैं 15 से 20 मिनट के लिए इसे ढक के रख दूँगी क्योंकि सूजी को फूलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और अभी जैसा लग रहा है ना तो मुझे लगता है कि बहुत थिक बैटर हो। वैसे भी सूजी में पानी बहुत ज़्यादा लगता है। 15 मिनट का टाइम है मेरे पास तो दूसरा काम कर लूँगी तब तक। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिया है। इलायची को मैं कूट के पाउडर बना लूँगी और दूसरी चीज़ों को मैं छोटे छोटे टुकड़े में, जैसे टूटी फ्रूटी होता है ना, उसी तरह से कट करके रख लूँगी। थोड़ा सा मैं बैटर में भी मिक्स कर दूँगी और आधा रख लूँगी ऊपर में डालने के लिए। अब मैं यहाँ पे गैस ऑन कर दूँगी। उसके ऊपर मेरे पास पहले से एक पुराना तवा है तो उसको रख दूँगी। 5 मिनट इसको रखूँगी ताकि बहुत अच्छे से गर्म हो जाए। उसके ऊपर मैं कढ़ाई रखूँगी। अभी मैंने तवे को हाई फ्लेम पे रखा है। 5-7 मिनट में बहुत गर्म हो जाएगा। ड्राई फ्रूट्स को मैंने इस तरह से छोटे छोटे से टुकड़े में कट करके रखा है। 15 मिनट हो गए। अब जो बची हुई चीज़ें हैं उसको भी मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ। आधा ड्राई फ्रूट्स डालूँगी और आधा बचा के रखूँगी। कढ़ाई में मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। उसको पूरी कढ़ाई में मैं अच्छे से लगा दूँगी। लगा रही हूँ। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आटा भी लगा दूँगी क्योंकि केक निकालने के टाइम में अच्छे से निकल जाए। अगर निकालने के टाइम में
प्रॉब्लम होगी तो फिर चम्मच से निकाल के खाना पड़ेगा। सबसे लास्ट में मैं इनो डाल रही हूँ। इनो डालने के बाद बिल्कुल भी रुकना नहीं है, फटाफट से उसको मिक्स करके और कढ़ाई में डाल देना है। मुझे लगता है कि छोटे वाले पैक में 1 चम्मच ही होता है। मैंने इसलिए देख लिया कि 1 चम्मच से अगर ज़्यादा हो तो उतना तो नहीं डाला था, 1 चम्मच ही बोला है डालने के लिए, तो उतना ही डालूँगी। अभी मैं भूल गई थी कि मिल्क भी डालना है। इनो डालने के बाद आधा कप मैंने मिल्क डाला। अब सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। इसे थोड़ा सा हिला दूंगी ताकि अपनी जगह पे सेट हो जाए। पहले से मैंने ड्राई फ्रूट्स बचा के रखा था, उसे डाल दूंगी, देखने में अच्छा लगेगा। अब मैं कढ़ाई को तवे के ऊपर रखूँगी। तवा बहुत गर्म हो चुका है क्योंकि हाई फ्लेम पे था इतनी देर से, तो बहुत गर्म हो चुका है। उसके ऊपर मैं कढ़ाई को रखूँगी। ऐसा ढक्कन मैंने इसके ऊपर रखा है कि चारों तरफ से बिल्कुल कवर हो जाए। गैस को मैंने लो फ्लेम पे कर दिया है। अब मैं इसको 45 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, तब तक दूसरा काम करूँगी। उसके बाद मैं एक बार चेक करके देखूँगी। अगर मुझे लगेगा कि थोड़ा सा टाइम और लगने वाला है तो ढक के 5 से 7 मिनट के लिए और छोड़ दूँगी। 45 मिनट के बाद मैंने एक बार चेक किया था तो उस समय अच्छे से नहीं बेक हुआ था। अभी करीब 1 घंटे हो गए हैं, तो अब मैं चेक कर रही हूँ। बिल्कुल क्लीन सा निकल रहा है। यहाँ पे नाइफ़ से भी चेक कर सकते हैं। अगर थोड़ा चिपकू सा हो रहा है तो अभी अच्छे से बेक नहीं हुआ है। 45 मिनट के बाद जब मैंने चेक किया था तो उसी तरह से हो रहा था, लेकिन अब बिल्कुल क्लीन निकल रहा है, तो इसका मतलब अब बेक हो चुका है। सबसे ज़्यादा डर मुझे चिपकने का था कि कढ़ाई में जाके चिपक ना जाए, तो फिर मुझे चम्मच से खुरच के निकालना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा। अपने आप लग रहा है कि जैसे कढ़ाई में ऊपर से रखा हुआ है। अभी मैं प्लेट में पलट के दिखाती हूँ। हाथ से अभी टच करके देख लेती हूँ कहीं कच्चा ना रह जाए। आराम से मैंने प्लेट में पलट दिया। थोड़ा सा जलने पे आ रहा था। 5 मिनट पहले मुझे गैस बंद कर देना था। ऊपर से मैं देख रही थी तो मुझे लग रहा था कहीं कच्चा न रह जाए, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए और छोड़ा। यहाँ पे मैंने दूसरी प्लेट में आगे की साइड से पलट दिया है। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अब खाने के बाद पता चलेगा कि टेस्ट में कैसा है। आज मैंने डरते डरते ही केक बनाना शुरू किया था, उस हिसाब से अच्छा ही बन गया। बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी तो नहीं बन पाया जिस तरह से केक होना चाहिए, फिर भी अच्छा बन गया। बनाने से पता चल गया कि गलती कहाँ पे हुई है। जब मैंने चीनी और सूजी को मिक्सी में पीसा था तो चीनी तो बहुत ज़्यादा बारीक पीस गई थी, बट सूजी उसी टाइम मुझे लगा था कि थोड़ा सा दरदरा सा दाना दाना रह गया इसमें। तो मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी कि अगर इस तरह से आप बनाना चाहते हैं तो सब कुछ ठीक है, टेस्ट भी बहुत अच्छा हुआ है। कढ़ाई में गैस के ऊपर आराम से बना सकते हैं। सिर्फ एक बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब हम सूजी को मिक्सी में डालते हैं तो बिल्कुल एक भी दाने ना बचे, पाउडर के जैसा होना चाहिए। और बाकी सारा कुछ इसी तरह से कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो चलिए नए साल की शुरुआत कुछ मीठे से करते हैं। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आने वाला साल आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आए और आप सभी के सपनों को साकार करके जाए। बाय बाय, गुड नाइट।